नाम में क्या रखा है, ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी। एक तरफ देश में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, तो वहीं यूपी में मुस्लिम अपना नाम बदल रहे हैं। चौंकाने वाली बातें है कि मुस्लिम नाम के आगे दुबे पांडे सरनेम लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है और यूपी के मुस्लिम घर वापसी क्यों कर रहे हैं और अपने नाम क्यों बदल रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। यूपी में मुस्लिमों का नाम बदलने का सिलसिला जारी है। ये पूरा मामला यूपी के जौनपुर का है, जहां जौनपुर जिले के डेहरी गांव में 60 साल के नौशाद अहमद रहते हैं। लेकिन गांव वाले नौशाद मियां को दुबे जी कह के बुलाते हैं। सिर्फ नौशाद ही नहीं, बल्कि गांव के अशरफ और सिराज भी अपने नाम के आगे दुबे और शुक्ला लगाते हैं। नौशाद बड़े चाव से बताते हैं कि वो मुस्लिम ब्राह्मण हैं। वो तिलक भी लगाते हैं और वजू भी करते हैं। नौशाद दुबे गौ सेवा भी करते हैं और बताते हैं कि लगभग 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों ने अपना धर्म बदल लिया था। नौशाद, अशरफ और सिराज से जब कई लोगों ने पूछा, अमूमन खान, अंसारी, शेख आजमी और जैसे टाइटल मुसलमानों में सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर पता चला कि नौशाद भाई का पूरा नाम नौशाद अहमद दुबे है। अशरफ को लोग अशरफ दुबे बुलाते हैं, तो वहीं सिराज को सिराज शुक्ला कहते हैं। नौशाद ने बताया कि उनके पूर्वज बताते थे कि वो ब्राह्मण थे। वो लोग ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए थे। नौशाद कहते हैं कि फिर वो अपनी जड़ों को पहचानने के लिए निकल पड़े। इस दौरान उन्हें मालूम हुआ कि 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज लाल बहादुर दुबे धर्म परिवर्तन कर लाल मोहम्मद शेख और लालम शेख हो गए थे। इन्हें बचपन से इस बात का आभास हो गया था कि हमारी जो कास्ट है, जैसे शेख, पठान या सैयद जो लिखते हैं, वो हमारी नहीं है बल्कि उधार ली गई है। फिर वो जड़ से जुड़ने लगे। नौशाद दुबे को उनके पूर्वजों ने बताया था कि उनके पूर्वज दुबे थे जो रानी की सराय आजमगढ़ से यहाँ जौनपुर में रहने आए थे। तो उनको इस बात की पहले से जानकारी थी कि पूर्व में हम लोग ब्राह्मण थे। इसके बाद वो अपने नाम में दुबे लगाने लगे। नौशाद कहते हैं कि लोग उनसे सवाल करते हैं कि अपने नाम के आगे दुबे क्यों लिखते हैं। वह उन लोगों से पूछते हैं कि वह अगर अपने नाम के आगे दुबे नहीं लिखें तो और क्या लिखें। लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं होता। उल्टा नौशाद दुबे पूछ लेते हैं कि अरबी टाइटल है शेख, तुर्कियों का टाइटल है मिर्जा, मंगोल या मुगलों का टाइटल है खान, तो ऐसे में हम उनका टाइटल क्यों अपनाएं। मेरे पास अपना टाइटल है और मैं अपने टाइटल को अपनाऊंगा। मैं अपनी जड़ों से अपनी चीज़ों को ले रहा हूँ, हमें उधार की चीज़ लेनी छोड़ देनी चाहिए। धार्मिक समरता की बात करते हुए नौशाद ने कहा, धर्म को मानने वालों के अंदर पहली चीज़ मानवता होनी चाहिए। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। उदाहरण देते हुए नौशाद ने बताया कि पैगंबर साहब का नाम गलत तरीके से लेने पर लोग सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। उन्हीं मोहम्मद साहब को उनके अनुयायियों के सामने गाली दी जाती थी और कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन वो आक्रोशित नहीं होते थे। नौशाद दुबे कहते हैं कि तिलक लगाने से उन्हें कोई एतराज नहीं है। पूजा में उनकी आस्था एक ईश्वर की आस्था है। वो कहते हैं कि ईश्वर चाहे किसी भी नाम से आए, मुझे कोई एतराज नहीं है। नौशाद दुबे गौ सेवा भी करते हैं। वो कहते हैं कि किसान और गौपालन भारतीय की पहचान है। नौशाद दुबे बताते हैं कि उनके पास लगभग 7 गाय हैं। वो गाय का दूध पीते हैं और कहते हैं कि मुसलमान मांस खोवा के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि मोहम्मद साहब कहते हैं कि गाय का दूध पियो, वो दवा है। उनकी घी खाओ, वह अमृत तुल्य है, लेकिन उसके मांस से बचो, ये बीमारी है। नौशाद ने आगे कहा कि मैं सच्चे इस्लाम धर्म को मानता हूँ, इसलिए मैंने गाय को पाला है और उसका दूध और घी खाता हूँ। अपने आप को मुस्लिम ब्राह्मण कहलाने में खुशी महसूस करता हूँ। मुझे नौशाद अहमद नहीं, नौशाद दुबे कहा जाए। यहाँ तक कि इन्होंने शादी की कार्ड पर भी अपने नाम के आगे दुबे तक छपवा दिया है। नौशाद ने कहा कि कई बार उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए गए। जब वो अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज रहे थे तो धर्म के जानकार इस्लाम का हवाला दे रहे थे। वह लोग कह रहे थे कि इस्लाम इस बात की अनुमति नहीं देता, लेकिन नौशाद अहमद दुबे ने उन सभी लोगों को जवाब भी दिया। नौशाद अहमद दुबे ने कहा कि आपका इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता होगा, लेकिन मेरा इस्लाम इस बात की अनुमति देता है। इसके बाद उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया। उन्होंने बताया कि उनकी बच्चियां पढ़ने में टॉपर भी थीं। एक ने LLM तो दूसरी ने BSc किया है। नौशाद ने आगे बताया कि उनके लिए इस्लाम वही है जो मोहम्मद साहब लेकर आए हैं और जो कुरान कहती है। नाम के आगे दुबे लगाने पर क्या किसी तरह का फतवा जारी हुआ? इस पर नौशाद ने कहा कि फतवे के बारे में तो उनको जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने उनसे यह कहा कि आप जो कर रहे हैं उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप गलत रूप से देख रहे हैं तो गलत प्रभाव पड़ रहा है, आप सही रूप से देखेंगे तो सही प्रभाव पड़ेगा। मैं जो कर रहा हूँ वह समाज हित के लिए कर रहा हूँ और इस्लाम भी समाज हित के लिए काम करता है।
वहीं इसी गांव के सिराज ने बताया कि उनके पूर्वज शुक्ला थे, शुक्ला में भी भार्गव गोत्र था। वो कहते हैं कि शुक्ला टाइटल लगाने में क्या मुश्किल है। जब पता चला कि हम लोग किस बिरादरी से कन्वर्ट हुए हैं तो उसमें वापस आने में क्या बुराई है। कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में भी बहुत से मुस्लिम हिंदू टाइटल लगाते हैं। हम लोग अपनी जड़ से जुड़ रहे हैं। वह बताते हैं कि उनके वालिद कहते थे कि हम लोग आजमगढ़ के सियापुर से आके जौनपुर में बसे हैं। उनके खानदान में कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि हम लोग पंडितों में शुक्ला कुल से थे। वहीं 21 साल के अफसर बड़े चाव से बताते हैं कि उनका नाम अशरफ दुबे है। अशरफ ने कहा, भारत का हर नागरिक भारत का ही है। हम लोग कोई अरब सागर से तो आए नहीं। हमारे पूर्वज पहले ब्राह्मण थे तो हम लोगों को इसकी जानकारी थी नहीं। जब से हम लोगों को पता चला है कि तब से अपने नाम के आगे दुबे लगा रहे हैं। दुबे लगाने से आखिर क्या आपत्ति है? अब या तो कोई दलील पेश की जाए कि दुबे मत लगाओ। मजाक में लोग चिढ़ाते हैं, दुबे बुलाते हैं, लेकिन मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी में ये नाम बदलने का सिलसिला जारी है, घर वापसी का सिलसिला जारी है, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है तो यूपी के जौनपुर से ये खास खबर आई है जहां पर मुस्लिम अपने पूर्वज से जुड़ रहे हैं, अपने जड़ से जुड़ रहे हैं और घर वापसी करते हुए अपने नाम के आगे पांडे, दुबे, शुक्ला जैसे सरनेम भी लगा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।